जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। 133वीं जन्म जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सम्राट अशोक इनके संयुक्त जन्म जयंती का कार्यक्रम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें महिला, बच्चे और बुजुर्गों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और यह कार्यक्रम संपूर्ण किया। इसका यह वीडियो देखिए। सभी अपने अपनी जगह पर खड़े होकर हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। डॉक्टर संजय मोहर जी को जो कि यहाँ पर आए और आज से कार्यक्रम की प्रस्ताविका के बारे में आपको बताएं, तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार अभिवादन। आज यहाँ पर हम सब बाबा साहब ज्योतिराव जी फुले और सम्राट अशोक की जन्मदिन संयुक्त जयंती के लिए उपस्थित हुए हैं। सही मायने में हम समाज के सभी लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मराठी हो, गुजराती हो, जो भी बुद्धिस्ट है सभी एक स्टेज पर आना चाहिए। ये हम 2-3 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे रंगराव जी गायकवाड़ है, विनोद जी ढाकसांडे हैं, हम सब ये प्रयत्न कर रहे हैं। इस बारे में हमने कई बार सोचा भी सही कि भाई कोई एक मराठी हो, गुजराती परिवार हो, नहीं, बुद्धिस्ट तो जो है एक स्टेज पर आने चाहिए। सबने अपने तरीके से जो भी आगे कार्य करने हैं सामाजिक, उसको प्रयत्न करना चाहिए। तब जाके आज ये छोटे पैमाने पे हमने शुरुआत की है। यहाँ पर सभी का मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगा। खास तो गुजराती परिवार जो यहाँ पे पधारे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मराठी हमारे समाज के सब लोग हैं ही यहाँ पर, और यही सोच से हम आगे बढ़ेंगे। नाचना कूदना
जयंती मनाना ये सब अच्छा ही है। जयंती है तो नाचना है, कूदना है, हर्षोल्लास है, लेकिन बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि मेरे विचारों को आप समझिए, उनके विचारों को अपन कितना ग्रहण करते हैं ये सोचना चाहिए। विचारों की क्रांति होनी चाहिए, विचार अपने दिमाग में आने चाहिए, ये अपना मकसद होना चाहिए। महत्व यही है, हमारा भी मकसद यही है कि लोगों ने नाचना चाहिए, कूदना चाहिए, हर्षोल्लास करना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने क्या दिया है, बाबा साहब ने अपने को क्या बताया, उसके बारे में सोचना चाहिए, वो ग्रहण करना चाहिए। बस यही मकसद है ये सब चीजों का। दूसरा, सभी परिवार मिले, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब जो परिवार आए हैं, माधव अम्बेडकरी मूवमेंट के लोग आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम। थैंक यू सर। आज का जो ये कार्यक्रम है, हम एक संयुक्त जयंती यहाँ पर मना रहे हैं, जो कि हमने 14 अप्रैल को तो बहुत ही धूमधाम से रैली में नाचना कूदना बहुत ही अच्छी तरह से हमने 14 अप्रैल है हमने मनाई है। लेकिन आज का ये जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, वो ये है कि हमें हर्षोल्लास तो मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि बाबा नहीं होते तो हम बिल्कुल नहीं होते। लेकिन सिर्फ नाचने कूदने से ही काम नहीं चलता, बल्कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया है, जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और हमारे लिए इतना सारा करके दिखाए, पशु से मानव बनाया है हमारे लिए। तो हमें जो है उनके विचारों की जयंती मनानी चाहिए। तो आज वही विचारों की जयंती के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि, और वो विचार कब आगे बढ़ेगा, जो बाबा साहब का जो कारवा है, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं ये जो मेरा रथ है वो मैंने यहाँ तक पहुंचाया है और आप जो है उसे पीछे नहीं ले जा सकते, आगे नहीं ले जा सकते, तो पीछे भी मत लेकर जाओ। लेकिन वो रथ कैसा है ना, रथ कौन सा, तो वो हमें पता होना चाहिए कि बाबा साहब के जीवन में उन्होंने कितने सारे संघर्ष किए। हमारे लिए पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हें इतना सारा स्ट्रगल किया है। तो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे, वो भी जाने कि बाबा साहब थे क्या, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। तो वो अगर छोटे बच्चे जानेंगे तो जाके जो कारवा है वो आगे बढ़ेगा। तो यही उद्देश्य है हमारा इस प्रोग्राम का। बच्चों तो ठीक है, लेकिन महिलाओं का भी योगदान जरूरी है, महिलाओं से भी कारवा आगे बढ़ेगा। तो उनको भी सिर्फ घर का काम ही नहीं करना है, बल्कि हमें भी हमारे समाज के लिए कुछ करके दिखाना है। तो इसलिए उनका भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। आपको भी जो भी आप सोचते हो समझते हो, बाबा साहब जितने भी हमारे आदर्श हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, ये सभी जो है इन्होंने हमारे लिए कितना सारा स्ट्रगल किया है। तो वही विचार आप क्या समझते हो, तो वो हमने आज जो रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर वन बाय वन सभी जो भी आप समझते हो यहाँ पर अगर अपने अपने जो भी फेवरेट नहीं, लेकिन सभी जो है जिनके बारे में बोलना चाहते हो यहाँ पर आकर 2-2 मिनट हम सभी को देंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी हमारे इस कार्यक्रम की जो वक्ता है। अभी मैं सभी जो जितने भी यहाँ पर वक्ताएं बैठे हुए हैं, महिलाएं दिखाई दे रही है, उन सभी को आना है, जिसका मैंने नाम तो लिखा ही है, बल्कि जो बैठे उनको भी 2 शब्द तो बोलना ही है। अब बाबा साहब के बारे में, महात्मा फुले के बारे में कुछ भी, क्योंकि हमें देखना है, जानना है। हमने बड़े हर्षोल्लास से जयंती तो मनाई है, डांस वगैरह रैली में, लेकिन वो क्यों मनाई, क्यों हम इतने खुश थे। तो वो विचारों की भी जयंती मनानी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमारी जो जनरेशन जो आने वाली है उनको भी पता होना चाहिए। तो जो आंदोलन बाबा साहब ने चलाया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो सामने का जो आने वाला है जरा बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, हमारे संविधान पर खतरा है। तो ये सब हमें अभी देखना है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ आयुष्मती काजल गायकवाड़ की, जो यहाँ पर आएंगी और जो बाबा साहब ने स्त्रियों के लिए क्या किया है, मतलब स्त्रियांसाठी बाबा साहेबांनी काय केलं, त्याचा लढा स्त्रियांसाठी लढा काय होता, ती उनका ये सब्जेक्ट है, वो उसके बारे में बताएंगे। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज में, जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहला स्टेज। थैंक यू।
महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता रमाई, महात्मा ज्योतिराव फुले यांना मी त्रिवान वंदन करते आणि इथे उपस्थित असलेले उपासक उपासिका यांना माझा जय भीम. असं म्हटलं जाते की एव्हरी सक्सेसफुल मॅन बिहाइंड अ वुमन, बट स्वतंत्र भारताच्या महिलांच्या प्रगतीमागे फक्त एकच व्यक्ती आहे, ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ते नसते तर आपण मी इथे तुमच्यासमोर बोलले नसते काही पण. ते आहेत म्हणून मी तुमच्यासोबत बोलत आहे आणि त्यांचे जो लढा आहे स्त्रियांबद्दल तो सांगणार आहे. स्त्री मुक्ती फक्त बोलून चालत नाही, त्यासाठी ठोस काहीतरी कृती करावी लागते. ते बाबासाहेबांनी केली आहे. त्यासाठी समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व हे 3 सूत्रे त्यांनी चिकित्सांनी पाया होता आणि ते इतिहास अभ्यास करून त्यांनी ते स्त्रियांचे काय हक्क आहे, काय त्यांचा प्रश्न आहे, त्यांचे स्थान कुठे आहे ते त्यांनी सांगितले. म्हणूनच आज राजकीय, आर्थिक, सामाजिक मध्ये खेळ, नाट्य, इतर एक्सेट्रा क्षेत्रात फक्त एकच अधिकार दिलाय, तो म्हणजे कलम 15 आणि 16 यांनी दिलेला आहे. ते नसते तर आपण गुलामगिरीतच असतो आतापर्यंत. तर जाती अंतासाठी स्त्रियांनी पुढाकार घ्यावा हे महार सत्याग्रह प्रदेशात यांनी जाहीर सांगितले. रमाबाईंना पण त्यांनी या चळवळीस येण्यास प्रोत्साहन दिले. तर त्यांनी त्यामुळे नाशिकच्या ताराराम मंदिरात प्रवेश आणि महारच्या सत्याग्रहामध्ये त्यांना सर्वात जास्त ही महिलांचीच संख्या होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनी एक नागपूरमध्ये आयोजित केलेल्या ऑल इंडिया डिफरन्स क्लासेस वुमन्स कॉन्फरन्समध्ये भाषण दिलेले आजही सगळ्यांना मार्गदर्शित आहे. त्यांनी म्हटले, समाज पुढे, स्त्री पुढे तर समाज पुढे. या देशातली महिलांचे प्रगतीमुळे प्रगती असेल तर देशातली सगळे स्त्रिया या पुढे असतील. एवढी बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय भीम, जय